प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं पुनः आपको कोडिंग डिकोडिंग के वो क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और पीछे जो मैंने आपको क्लास लिया कोडिंग डिकोडिंग में, उसके लास्ट जो वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का क्वेश्चन है या नंबर बेस का क्वेश्चन है, आज मैं पुनः उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। और इस क्वेश्चन को समझने से पहले और समझने के बाद आपका ये बुक जो है बिहार ऑल एग्जामिनेशन, आप इसको जरूर पढ़ें। इसमें वो सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी है और इसी बुक से हम वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे हम आगे डिस्कस करते हैं और क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहां पर आपका जो ओरल दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन आपका? ओरल। और ओरल को क्या किया है? 3196। और उसी प्रकार क्या है, नोवर को कह रहा है कि क्या होगा। तब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए कितना आसान है आपका। सबसे पहले क्या किया गया है, यहां पर नंबर को देखिए क्या है कि यहां पर O का वैल्यू नहीं है, R का वैल्यू नहीं है, A का नहीं, L का नहीं है। तो हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे किस नंबर का हो सकता है। तो L का 12 होता है, 12, 2 1 3 हो गया, यानी नंबर के वैल्यू को आपस में जोड़ दिया गया अगर वो डबल डिजिट में है। इसको ध्यान में रखेंगे। A का 1 होता है, R का 18 होता है, तो 1 + 8 9, O का 15 होता है, 1 + 5 6। वैसे ही करेंगे, R का कितना होता है? 18, 1 + 8 क्या हो गया? 9, E का 5, V का कितना होता है? 22, 2 + 2 कितना हो गया? 4 हो गया। O का 15, 1 + 5 6, N का 14, 1 + 4 5, यानी 9 5 4 6 5, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो अल्फाबेट का क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि हर कोड का जो वर्ड में जो लेटर दिया गया उसका अल्फाबेट क्वेश्चन आपको जानना जरूरी है और उसके वैल्यू से ही आपका कोई भी लॉजिक स्टार्ट होता है। तो L का 12, 2 1 3, A का 1, R का 18, 1 जोड़ 8 बराबर 9, O का 15, 1 जोड़ 5 बराबर 6। वैसे ही R का 18, 1 जोड़ 8 बराबर 9, E का 5, V का 22, 2 + 2 4, O का 15, 1 जोड़ 5 बराबर 6, N का 14, 1 जोड़ 4 बराबर 5। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन क्या है? अब देखिए, ZB का 25 है, MC का 93 है, तो PA का क्या होगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिकली हम सोचेंगे कि क्या हो सकता है। तो यहां पर देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। Z का कितना होता है? 26 और B का 2। तो यहां पर इसको गुना कर दिया गया, आपस में इसको गुना कर दिया गया, इसको गुना कर दिया गया। तो ये कितना हुआ? 26 गुना 2 52। अब 52 को रिवर्स कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? रिवर्स। तो कितना हो गया? 25, 13 3, यहां पर क्या किया है? 13 3 39। अब ये जो 39 हुआ, इसको भी रिवर्स कर दिया गया है ना। अब यहां पर क्या है? यहां पर है 16 गुना 1 बराबर कितना हुआ? 16। और 16 को रिवर्स करेगा कितना होगा? 61। ये कितना हो गया? 61 हुआ, यानी यह भी आपका क्या हो गया? रिवर्स हो गया। यानी हमारा आंसर जो होगा वह क्या होगा? 61 हो गया।
यानी देखिए जेड का 26 दूना 52, 52 को रिवर्स करके 25 कर दिया गया। यानी बी का 2 होता है, एम का 13 तिया 39 को रिवर्स किया 93 हो गया। पी का 16 गुना 1 16, 16 को रिवर्स किया 61 हो गया। तो ये भी लॉजिक आपको याद रखना है, और कोई भी लॉजिक अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम जरूर नंबर पर ही जाएंगे कि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहां पर आपका गेट है, कितना दिया है 71, 20, तो हमारा WTO है। यहां पर क्या किया है, इसका G का 7 होता है अल्फाबेट पोजीशन, A का 1 होता है, T का 20 होता है, अल्फाबेट पोजीशन है। तो W का 23 होता है, T का 20 होता है, O का 15 होता है। 23, 20, 15, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। क्या किया है कि सबके अल्फाबेट पोजीशन को लिख दिया गया है, G का 7, A का 1, T का 20, वैसे W का 23, T का 20, O का 15। क्लियर है, कितना आसान है लॉजिक। तो अल्फाबेट पोजीशन अगर याद रहेगा तो हर क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। और रीजनिंग को सीखने के लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म आपका नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल है, और हम हर क्वेश्चन को, हर उस अंदाज को आपको बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अपना प्यारा सा कमेंट्स भी दीजिए, और ये बताइए कि क्लासेस जो आपको बताया जा रहा है कोई कॉस्ट तो लग नहीं रहा है, कोई फी हम आपसे ले नहीं रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर कीजिए, और हम वही सिखाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा। ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जिससे आप जो है आपका कन्फ्यूजन बढ़े। हम लोग कन्फ्यूजन को कम करने वालों में हैं, कन्फ्यूजन को बढ़ाने वालों में नहीं है। क्योंकि हम लोगों का टीचिंग एक्सपीरियंस लंबा है, तो हम लोगों को ये पता है कि किसी क्वेश्चन को, किसी चैप्टर को कैसे कम समय में बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। यह हमारा चैनल जो है कोई इंटरटेनमेंट चैनल नहीं है कि जो आपको डांस हो गया, हंसना हो गया, गाना हो गया, या कुछ वैसे शब्दों का प्रयोग करें जो आपको आनंद आए, तो वैसा चैनल ये नहीं है। यहाँ पर अगर पढ़ाई होती है तो पढ़ाई की ही बात होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अगर पास करना है, एग्जामिनेशन में compete करना है, तो हमारा नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल जो है वो आपके लिए सबसे ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन चले हम लोग। बी का कितना दिया गया है, बी का 2, केम है आपका, तो केम का दिया गया है 22, तो क्या है रडार का क्या होगा। तो यहां पर देखिए कितना है, सी का 3, 1, 4 जोड़ 13 जोड़ 5, 13, 5, 18, 19, 20, 21, 22, यानी सबको अगर जोड़ दिया गया तो उसका वैल्यू 22 है। तो आर का 18 जोड़ 1 जोड़ 4 जोड़ 1 जोड़ 18, तो 18 दूना 36, 4 40, 41 और 42, और यही 42 जो है आपका क्या होगा, आपका यहां पर 42 होगा, और यही हमारा आंसर होगा। यानी हर अल्फाबेट के पोजीशन को क्या किया गया है, जोड़ दिया गया, और जोड़कर जो रिजल्ट आया वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो हर क्वेश्चन को आप जब सोचेंगे तो क्वेश्चन अपने आप आपको मिल जाएगा।
अब देखिए यहां जो क्वेश्चन है, कितना मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या है, बिहार। बिहार को क्या लिखा गया, 1 2 3 4 5। उसी प्रकार टाटा, टाटा का क्या है, 7 4 7 4। फिर क्या है, बहार, टाटा है ये, बहार है। अब देखिए इसको क्या किया गया है, यहां देखिए बी का क्या दिया हुआ है, हर ये दोनों वर्ड को मिलाकर ये तीसरा वर्ड बनाया है, बिहार और टाटा। तो यहां पर देखिए बी का क्या दिया हुआ है, 1, ए का क्या दिया हुआ है, 4, एच का क्या दिया हुआ है, 3, ए का क्या दिया हुआ है, ए का 4 है ना, आर का क्या दिया हुआ है, 5। 1 4 4 5 है ना। तो यहां देखिए 1 4 4 5 है। फिर दे देखिए 3 2 5 2 2 4 ही हुआ। तो बी का है ना, यहां पर देखिए इसको जो है ऐसे कर दीजिए, यहां पर जो दिया गया है आपका क्या है, आपका बहार। और यहां जो है आपको फिर से समझिए, यहां जो किया गया है वो ये है आपका कि B का वैल्यू 1 है, A का वैल्यू 4 है, H का वैल्यू 3 है, A का वैल्यू फिर 4 है, R का वैल्यू 5 है। 1 4 3 और 4 5 है, 1 4 3 4 5 है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी इस दोनों वर्ड को मिलाकर तीसरा वर्ड बनाया गया और इसी दोनों वर्ड से तीसरे वर्ड को बनाकर जिस लेटर का जो नंबर डिकोड किया है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्ले। प्ले को क्या किया गया है, प्ले को लिखा गया है 8 1 2 3। ठीक है। फिर क्या है, R H Y M E को क्या लिखा गया है, 4 9 3 6 7। तो मेल का क्या होगा, तो अब देखिए मेल का क्या होगा, अब इसी दोनों वर्ड से जो है इसको बनाया है। तो M का क्या दिया हुआ है, 6, A का क्या दिया हुआ है, 2, L का क्या दिया हुआ है, 1, Y का क्या दिया, ये E का क्या दिया हुआ है, 7। 6 2 1 7, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी दोनों लेटर को, दोनों वर्ड के लेटर को मिलाकर तीसरा वर्ड बनाया है मेल, और जिस लेटर का जो डिकोड है उसी लेटर से इसको डिकोड कर दिया गया है। बहुत आसान है, हर क्वेश्चन को आप इस अंदाज से बना सकते हैं आप, तो बहुत आसान है, इसको बनाइए। अब है आपका फैट। फैट का क्या दिया हुआ है, 9। रैट का है 13। तो मैप का क्या होगा, सोचिए इसको। क्या हो सकता है, यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर 8 1 9 1 10 दोबारा नहीं होगा। क्या करेगा, यहां पर सबको अगर जोड़ते हैं तो 20 1 21
21 और 6 27, 3 से भागा देंगे। अगर हम f का 6 होता है प्लस 1 प्लस 20 बटा 3, तो 27 बटा 3 बराबर 9। वैसे ही अगर हम रेट का देखते हैं, r का 18 जोड़ 1 जोड़ 20 39, 3 से डिवाइड करेंगे 13 दिया हुआ है। वैसे ही जो है आपका क्या होगा, मैप का लेंगे हम, है ना। मैप का क्या होगा, m का 13 जोड़ 1 प्लस 16, तो 16 1 17 3 20 10 30, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे 10 होगा, और यही 10 यहां पर आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी हर लेटर के अल्फाबेट के पोजीशन को जोड़कर 3 से उसको डिवाइड कर देना है, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बहुत आसान है, तो हर क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो पूछा भी जा सकता है। चलिए, क्या है, टाइटेनियम। सबका अल्फाबेट पोजीशन लिखा गया है। क्या किया गया है, यहां पर जो है सबका अल्फाबेट पोजीशन है, तो प्लेटिनम का भी क्या हो जाएगा, क्या है वर्ड, PLATINUM। क्या हो गया इसका, 16 है, 12, 1, 20, 9, 14, 21 और 13, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब आप देखिए क्या है यहां पर, 16, 12, 1, 20, 9, 1, 4, 2, 1, 1, 3, यानी आपका क्या हो गया, आपका कितना हो गया, देखिए 16, 12, 1, 20, 9, 1, 9, 1, 4, आपका गड़बड़ है, क्या हो जाएगा यहां पर, 68 का 16, 12, 1, 20, 9, 14, 21, 13, यानी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है ना, 16, 12, 1, 20, 9, 1, 4, 2, 1, 1, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मिला लेना है कि कौन सा आपका पोजीशन है। पहला तो नहीं होगा, ठीक है, 16 है, 12, अब जैसे P का 16, A का L का 12 है, A का 1, T का 20, I का 9, N का 14, U का 21, यहां पर क्या आ गया है बीच में, 9 आ गया है, तो ये नहीं होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन गलतियां कैसे होती है, प्लेटिनम का भी दिया गया है, लेकिन इसका स्पेलिंग जो होगा वह स्पेलिंग होगा NI है यहां पर, UM, तो N का 14 है, तो I का क्या हो जाएगा यहां पर, I का अगर होगा तो I का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 1, 4, इसका मतलब है कि आपका क्या होगा, देखिए अब 16, 12, 1, 2, 0, 9,
1492113 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आई छोड़ देते तो ऑप्शन नंबर क्या होता? सी हो जाता। बहुत सिंपल है। तो लेटर को देखना है आपको कि किस सीक्वेंस में है। अब है आपका ए का 1, बार है, बार का कितना है 21, स्टार, स्टार का कितना है 58। तो आपका क्या दिया गया है? ABROAD। तो क्या हो सकता है? सबको जोड़िएगा। अगर मान लिया जाए तो 2 1 3 18 19 2 21, इसमें जोड़िएगा। सबका अल्फाबेट पोजीशन को जोड़ दिया गया है। क्या किया गया है? सबके अल्फाबेट पोजीशन को जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो यहां भी जोड़िएगा। तो 1 जोड़ 2 जोड़ 18 जोड़ 15 जोड़ 1 जोड़ 4। अब सबको जोड़िए, कितना हुआ? 2 1 3 18 2 20 1 21 21 1 22 22 4 26 26 10 36 36 4 40 1 41 यानी 41 होगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 69 का क्या हो गया? बी हो गया। यानी सबके अल्फाबेट पोजीशन को जोड़कर वैल्यू को लिख देंगे। क्लियर है? चलिए यहां देखिए क्या किया है, सोचिए जरा सा, बताते हैं। देखिए क्या किया है कि जेड का जो है वह 26 लिया, नेट का जो है वह कितना लिया है 39, 20 14 कितना हुआ 34 5 39। तो आपका नट है, तो नट का क्या हो जाएगा? तो बी 14 और यानी 14 21 और 20 5 अब 5 55 हो गया। तो हमारा 55 है, यहां पर सबको जोड़ेंगे वैल्यू 55 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी सबके अल्फाबेट के पोजीशन को क्या किया गया है? जोड़ दिया गया है। बहुत सिंपल है, सब लेटर के पोजीशन को जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इंडिया को 37, इसको भी जोड़ा है। अब देखिए INDIA बराबर कितना है 37। आई का होता है 9 + 14 + 4 + 9 + 1। तो देख लीजिए 14 1 15 15 4 19 19 10 29 8 37 यानी ये 37 हो गया। तो हमारा क्या दिया हुआ है? जापान। क्या दिया हुआ है? जापान का वैल्यू कितना होगा? लिख दीजिए जापान का वैल्यू। जे का 10, ए का 1, पी का 16, ए का 1, ए का 16 जोड़ 1 जोड़ 14 कितना हो जाएगा? सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? जोड़िए 14 10 24 1 25 1 26 26 10 36 6 42 हो गया, 42 हो गया और यही 42 हमारा
आंसर हो गया। यानी हर लेटर के अल्फाबेट पोजीशन को जोड़ दिया गया है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो केवल हम लोगों को याद यही रखना है कि जो भी क्वेश्चंस दिया गया है उसके पोजीशन को हम लोग याद रखेंगे। और अभी तक आपने यही देखा कि केवल अल्फाबेट पोजीशन के आधार पर ही कैलकुलेट करके कोडिंग डिकोडिंग के नंबर बेस्ड के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्या है? डार्क। क्या है आपका? डार्क। डार्क को कितना है? 17। तो आपका क्या है? सॉफ्ट। तो यहां देखिए 17 जो किया गया है, तो क्या किया गया है यहां पर? 17 कैसे लाया गया? जरा सोचिए तो। यहां पर डार्क है तो 4 1 5 9 और 5 14 और 14 2 16 ही होता है। यानी अलग अलग जोड़ा भी नहीं है। 9 2 11 के 12 4 16 1 17 है, नहीं आ रहा है। तो क्या किया है इसमें? 5 सबको जोड़ दीजिए तो डार्क को 4 1 5 18 5 23 23 10 33 1 34 34 को 2 से भागा देंगे 17 होगा। तो सब को करके देखिए 19 20 6 19 20 6 और 15 सबको जोड़ दीजिए तो कितना आता है? 9 5 14 6 20 2 2 1 3 1 4 2 6 और 2 से भाग देंगे 30। यानी हमारा आंसर जो होगा वह कितना होगा? वह हो जाएगा आपका 30 होगा। यानी सबको जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया गया है ना। यहां पर टोटल को जोड़ा गया तो 34 आया और 34 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 17 आ गया। तो सब को जोड़ा 62 से डिवाइड किया 30 हो गया। तो यहां पर ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपका आंसर क्या आ गया? बी आ गया। यानी सबके अल्फाबेट पोजीशन को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना है। ये देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि लॉजिक क्या है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है। क्या है देखिए? ACNE को 3 7 29 और 11। फिर क्या है? बॉल BOIL। तो यहां क्या किया गया है? इसको लॉजिक को देखिए। यहां पर किया गया है आपको एक होता है 1 गुना 1 जोड़ 1 1 गुना 1 जोड़ 1 करेंगे तो 3 नहीं होगा। 1 गुना 1 इसको 2 अगर हम जोड़ेंगे तो 2 1 3 होगा। सी का कितना है? 3। या इसको ऐसे किया है, इसको इस तरह से देखिए। इसको किया है 1 गुना 2 जोड़ 1 बराबर 3। सी है 3 गुना 2 जोड़ 1 बराबर 7। 14 है ना। 14 गुना 2 28 और 1 जोड़ दिया 29 है ना। ई का 5 दूनी 10 और जोड़ 11। ये आपका आ गया। अब यहां पर देखिए क्या किया है। इसको करने के लिए क्या करेंगे हम? बी का 2 गुना 2 जोड़ 1 कितना हो गया? 5। ओ का 15 है। 15 गुना 2 प्लस 1 कितना हो गया? 31। आई का 9 दूनी 18 और 1 19 और एल का कितना है? 12
12 दूनी 24, अजोर 1 बराबर 25। अब देखिए 5, 31, 19 और 25 किसमें है? ऑप्शन नंबर सी। तो यही आंसर हो गया, है ना। कितना हुआ आप देखिए, कितना हो गया? 5, 31, है ना, 19 और 25, यही आंसर हो गया। यानी गुना 2, यानी लॉजिक जो है गुना 2 जोड़ 1, यही लॉजिक है। हर लेटर आपका, उसका वैल्यू आपका दिए गए के अनुसार आपका आ जाएगा। बहुत आसान है। रिजल्ट का कोड है कितना? क्या किया है इसमें? देखिए उसी लेटर को ले लिया है। रिजल्ट है आपका RESU, क्या है रिजल्ट? RESULT का कितना दिया? 25,0,176 लेट। अब देखिए तीनों वर्ड इसी से दिया गया है। L का कितना है? 7, E का कितना है? 5, T का कितना है? 6। तो 7, 5, 6, ऑप्शन नंबर डी। यानी रिजल्ट वर्ड से ही लेट को लिया गया है, और जो लेटर का कोड, जो संख्या दिया गया, अंक दिया गया है उसके सामने, वही उसका क्या हो जाएगा? कोड हो जाएगा। तो बहुत आसान है इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, और बहुत इजी वे में जो कंसेप्ट हमने बताया है उस पर आप बना सकते हैं। अब लॉजिक है आपका टी का, TEA बराबर 33, 8 का 67 है, EAT का कितना दिया हुआ है? 67। तो आपका क्या है? 8। तो लॉजिक क्या हो सकता है? 20, 5, 25, 1, 26 नहीं आ रहा है। क्या लॉजिक होगा? यहां देखिए EAT 67 है, तो क्या हो सकता है यहां पर? सोचिए, T का 33, 8 का 67, 8 का क्या होगा? तो T का 20, E का 5, A का 1, और T का उल्टा करेंगे तो 7। क्या लॉजिक होगा? अब इसको 20 का 1 करेंगे हम। अगर इसको हम लॉजिकली देखेंगे तो 20 गुना 1 अजोर 5 गुना 2 अजोर 1 गुना 3, तो कितना हुआ? 20, 10, 30 और 3 33 आ गया। ईट का देखिए क्या आ जाएगा? 5 गुना 1 जोड़ 1 गुना 2 जोड़ 20 गुना 3, तो कितना हो गया ये? 5 जोड़ 2 जोड़ 60 बराबर 67। तो वैसे ही इसको भी कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा ये? 1 गुना 1 जोड़ 20 गुना 2 जोड़ 5 गुना 3, तो 1 जोड़ 40 जोड़ 15, तो 40, 10, 50, 5, 55, 1, 56, 56, और यही हमारा आंसर हो गया 56। तो क्या किया है यहां पर प्यारे बच्चों कि जो लेटर दिया गया है उस लेटर को गुना 1, फिर दूसरे लेटर को गुना 2 और तीसरे लेटर को गुना 3, यानी जो अल्फाबेट पोजीशन है
गुना 1 गुना 2 गुना 3, सबको जोड़ते जाना है। गुना 1 गुना 2 गुना 3 अल्फाबेट पोजीशन में, और सबको जोड़कर जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? बात आ रही है समझ में? फिर से देख लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें, तो हर क्वेश्चन आपका आसानी से क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ऐसा क्वेश्चन। अब यहां क्या लिखा हुआ है कोई मतलब नहीं, यहां पर ये मछली कहां रहती है, मछली रहती है जल में, और जल को सबसे पहले कोड किससे कहा किया गया है, साबुन से। आंसर साबुन हो गया। जो पूछा जाए, एक कंसेप्ट याद रखिए, है, कहा जाता है, कहा गया, तो आगे वाला शब्द ही कोड होगा। इस कंसेप्ट को याद रखिए। अगर लगा हुआ है अर्थ, तात्पर्य, तो पीछे वाला शब्द कोड होगा, पीछे वाला शब्द जो है कोड होगा। बस इतना याद रखिए, इससे ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो मछली कहाँ रहती है, जल में, जल को सबसे पहले कोड किससे किया, साबुन से। तो आंसर क्या हो गया, साबुन। अब उसके पहले क्या लिखा, उसके बाद क्या लिखा, इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर है, हल्दी का रंग कैसा होता है, एकदम देखिए। तो हल्दी का रंग जो है वह पीला होता है। अब पीला को क्या कहा गया है, हरा कहा गया है, तो इसका आंसर क्या हो गया, हरा हो गया। सिंपल है, हल्दी का रंग पीला, अब पीला को हरा कहा जाता है, आंसर क्या हो गया, हरा। अब उसके पहले क्या लिखा, उसके बाद क्या लिखा, इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए मछलियां कहां रहती है, जल में, और जल को क्या कहा गया है, रंग कहा गया है। आंसर क्या हो गया, रंग यानी कलर। कोई मतलब नहीं आगे पीछे से, बनाते चले जाइए। अब यहां समझना है क्या है आपका, इसको समझते हैं हम लोग। सीओ री और निक को कोड किससे किया गया, सी इज ब्रेव। क्या है, सी इज ब्रेव हो गया। अब क्या है, पाई, इसको समझना है, सोर री निक को क्या कहा गया है, सी इज ऑलवेज स्माइलिंग। सी इज ऑलवेज क्या है, स्माइलिंग। लिंग, ठीक है। और सोर री जी क्या है, सोर री जी का अर्थ है क्या, इज ऑलवेज, इज ऑलवेज क्या है, चीयरफुल, चीयर फूल, फूल है ना। तो हमको पूछा किसका है, स्माइलिंग का कोड पूछा है। किसका पूछा है, स्माइलिंग का कोड।
किसका कोड है? स्माइलिंग का कोड क्या होगा? ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहां पर जो है आपका हमको निकालना है स्माइलिंग का। तो स्माइलिंग वर्ड कहां कहां है? स्माइलिंग वर्ड केवल यहीं पर है, सेकेंड वाले में, न इसमें है न इसमें। ऐसा कौन वर्ड है जो केवल इसी में है और कहीं नहीं है? अब देखिए, शोर वर्ड कहां है? इसमें भी है, नहीं होगा। री वर्ड यहां भी है, निग वर्ड यहां भी है। तो हमारा वर्ड क्या है? पाई। क्या है हमारा? पाई। यानी अगर स्माइलिंग वर्ड है तो यहां पर वर्ड क्या है? पाई है। तो स्माइलिंग का कोड जो होगा वह क्या होगा? पाई होगा। तो हमारा यही पाई आंसर होगा। क्यों? क्योंकि स्माइलिंग वर्ड यहां है, सेकेंड सेंटेंस में है, तो केवल पाई वर्ड भी यहां भी है ना। अब बाकी दोनों में आपका हर कॉमन वर्ड है दिया हुआ, उससे कोई मतलब नहीं। जो वर्ड जहां पर है उसी वर्ड के कोड को निकालना है। स्माइलिंग वर्ड का क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। क्लियर है? सबका निकालना होगा। इज यहां भी है, इज यहां भी है, तो दोनों में कॉमन क्या है आपका? री। तो दोनों में री है, इसमें भी है। इज कहां है? यहां भी इज है, यहां भी है, यहां भी है, तो दोनों में वर्ड क्या है? री है। तो इज का क्या हो गया? री हो गया। शिव का निकालना है, तो शिव वर्ड यहीं पर है। तो ब्रेव वर्ड भी केवल इसी में है, तो शिव का क्या हो गया? ब्रेव हो गया। वैसे निक वर्ड, निक यहां भी है, निक यहां भी है, और दोनों में कॉमन क्या है? सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, तो सी का क्या हो गया? निक हो गया। बात आ रही है समझ में? तो यहां पर ऑलवेज बचा, तो ऑलवेज का क्या हो गया? शोर हो गया। ठीक है, ऑलवेज का शोर दोनों जगह है, तो ऑलवेज हो गया। तो इस प्रकार से हर वर्ड के कॉमन लेटर को ही कोड के रूप में हम रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर अच्छा और स्वादिष्ट, यहां पर क्या है? 134 क्या है वर्ड? अच्छा और स्वादिष्ट और स्वादिष्ट हो गया। 478 का कोड क्या है? अच्छी पिक्चर देखो। 729 का अर्थ क्या है? पिक्चर, पिक्चर धुंधली है, धुंधली है। तो यहां पर पूछा है किसका? देखो। देखो वर्ड का कोड क्या होगा? तो यहां पर देखिए, देखो वर्ड का कोड जो होगा वह क्या हो सकता है? तो देखो वर्ड केवल यहीं पर है, और ऐसा कौन अंक है जो केवल इसी में है, ना इसमें है, ना इसमें है? तो 4 देखिए इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 8 ना इसमें है, ना इसमें है। यानी देखो का कोड क्या होगा? 8। तो इसका आंसर क्या हो गया? 8 हो गया, है ना? क्या हो गया? 8 हो गया। अब सबका निकालना है ना? अच्छा, दोनों में कॉमन क्या है? 4 है। अच्छा का क्या हो गया? अच्छा का 4 कोड हो गया। ठीक है, और क्या है? पिक्चर का निकालना हो, पिक्चर दोनों में है,
पिक्चर का क्या हो गया, देखिए दोनों में पिक्चर है, यहां भी है यहां भी है, दोनों में कॉमन क्या है आपका 7, यहां भी है 7 यहां भी है, पिक्चर का क्या हो गया 7 हो गया, है ना। उसी प्रकार अब देखिए अच्छा का क्या हो जाएगा, अच्छा का 4 हो गया यहां पर, है ना। अब क्या बच गया, और का क्या होगा, यहां पर और का निकालना अगर हो तो और का क्या है, यहां पर केवल यहीं पर है 3, तो इसका क्या हो गया 3 हो गया। पिक्चर का अगर निकालना हो तो हो ही गया, अच्छा का निकाल ही लिया, देख का निकाले। अब क्या बचा है, धुंधली है, तो धुंधली है में कौन कौन अंक बच गया, धुंधली है का क्या हो जाएगा, यहां पर 2 और 9 ये कहीं नहीं है, तो 2 भी हो सकता है और 9 भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये दोनों वर्ड कहीं नहीं थे, ये 2 और 9 भी कहीं नहीं थे। किसका क्या होगा, धुंधली है का ये क्लियर नहीं है, तो आइदर 2 और 9 होगा या होगा आंकड़े अपर्याप्त है। तो हर वर्ड के कोड को आप निकाल सकते हैं। तो हमसे पूछा था केवल देखो, तो देखो वर्ड केवल यहीं पर है, केवल सेकंड में, और 8 अंक जो है केवल इसी में, इसलिए देखो का क्या हो गया 8 हो गया। बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोड मेयर कहलाती है ग्रीन, क्लियर स्काई का कलर कैसा होता है, ब्लू, ठीक है। तो ब्लू को क्या कहते हैं, किसी कोड मेयर कहलाती है ग्रीन, ग्रीन कहलाता है ब्लू, ब्लू कहलाता है स्काई, है ना। तो क्लियर स्काई का कलर कैसा है, ब्लू, अब ब्लू को क्या कहते हैं स्काई, तो आंसर क्या हो गया स्काई। सिंपल है, आसानी से बन जाएगा। चलिए इसका क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है 7C 9A 8B 3A का अर्थ क्या है, enemy is not eternal, not क्या है इटर्नल, नॉट इटर्नल, है ना। और क्या है 3A 2B 7C का अर्थ क्या है, ट्रूथ इज इटर्नल, ट्रूथ इज इटर्नल। हो गया। अब क्या है 9A 4D है, 4D 2B है, 2B 8B का अर्थ क्या है, ट्रूथ डज नॉट पेरिश, डज नॉट क्या है पेरिश। तो हमसे कोड किसका पूछ रहा है, एनिमी का, एनिमी। तो सिंपल है, एनिमी वर्ड कहां कहां यूज हुआ है, केवल इसी में यूज हुआ है, और कहीं भी है तो ऐसा कौन वर्ड है जो केवल इसी में है, 7C है, 9A है ही, 8 भी है ही,
3A है ही, तो कौन बच गया? एनिमी और कहीं है? 2 2 4, 2 2 4। देखिए यहां पर एज कहाँ हो जाएगा? एनिमी वर्ड केवल इसी में फर्स्ट में, तो 7C तो दिया हुआ है, 9A भी दिया हुआ है, 8B भी दिया हुआ है, 3A। क्या होगा इसका? आपको ढूंढना है, ऐसा कोई जो कहीं नहीं है। क्या हो सकता है इसमें? ये क्वेश्चन सस्पिशियस लग रहा है, क्योंकि एनिमी वर्ड ना दूसरा में है ना तीसरा में है, पहला में, लेकिन कोई ऐसा इसमें वर्ड नहीं है जो इसमें और इसमें नहीं है। तो क्या हो सकता है इसका? सोचिए। अच्छा, दूसरे का अगर निकालते हैं हम एज का, तो एज कहाँ कहाँ है? दोनों में कॉमन 3A भी है और 7C भी है, क्लियर नहीं है। इटर्नल यहाँ भी है, इटर्नल यहाँ, यानी यहाँ इज भी है, इटर्नल भी है, इज भी है, इटर्नल भी है। तो यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं हम, इज इटर्नल, इज इटर्नल, ठीक है। तो दोनों में कौन कौन कॉमन है? दोनों में 3A कॉमन है और 7C कॉमन है। तो यानी आपका क्या हो गया? ट्रूथ का ट्रूथ बच गया। अब इस दोनों में ट्रूथ का क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन अब क्या है? 2B। ट्रूथ का क्या हो गया? ये हो गया 2B, ठीक है। तो 9A जो है वह किसका हो जाएगा? 9A यहां भी है ना, लेकिन यहां पर है नहीं है, तो ट्रूथ डज नॉट। ये गड़बड़ है क्वेश्चन, है ना, ये पहले भी हम देखे हैं। तो यहां पर कोई ऐसा ऑप्शन आपका दिया हुआ नहीं है, तो इसको अभी सस्पेंड रखिए। बिना मतलब आंसर नहीं निकालना है, हमने निकाल दिया सबका। अब अगर इटर्नल का निकालना हो, इज का निकालना हो गया, ट्रूथ का निकालना हो। अब यहाँ पर देखेंगे ट्रूथ डज नॉट पेरिश, तो सब में सब कॉमन है। अब तो 4D बच गया और का 9A, तो 9A और 4D में कौन होगा ये कन्फर्म है नहीं, तो अपने मन से हम ले नहीं सकते हैं, है ना। और आंसर में आपका क्या दिया जा सकता है? यहाँ पर 9A को मान सकते हैं, तो 9A लेकिन इसलिए नहीं होगा कि 9A इसमें भी आपका दिया गया है, तो डज नॉट पेरिश का 4D ले लिया और आपका कोई क्लियर नहीं है, यही दोनों बच रहा है आपका, तो इसको हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं। तो इसका हो जाएगा नन में दे दीजिए आंसर इसका। ये क्वेश्चन संदेहास्पद है। तो आगे चले हम लोग, कभी कभी कोई क्वेश्चन मिल जाएगा आपको ऐसा। अब यहां पर क्या है? ZYB, he eats मैंगो है, और YBA का क्या है? सी एट्स मैंगो, और YAC का अर्थ क्या है? सी एट्स क्या है? ब्रेड। तो बी का कोड क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर बी कहाँ है? पहला और दूसरा में कौन कॉमन है आपका? एट्स और मैंगो दोनों है, तो एट्स तो तीनों में है, अब मैंगो केवल पहला और दूसरा में है, तो बी का क्या हो जाएगा?
मैंगो हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, यहां पर मैंगो हो जाएगा, तो यहां पर बी का क्या हो गया, मैंगो, तो हमारा आंसर मैंगो हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। छात्र लिखने के लिए किस चीज का प्रयोग करता है, पेंसिल का, और पेंसिल को क्या कहा गया है, थैला, तो आपका आंसर क्या हो गया, थैला हो गया, है ना, बहुत आसान है। कपड़े धोने में किसका यूज होता है, साबुन को, साबुन को क्या कहते हैं, साबुन को कहते हैं स्याही, तो आंसर क्या हो गया, स्याही। क्लियर है, बहुत आसान है। नेक्स्ट, पक्षी कहां उड़ती है, हवा में, हवा को क्या कहा गया है, नीला, तो आंसर क्या हो गया, नीला, है ना, कितना आसान है। सूप, इसका क्या है आपका, क्या दिया हुआ है, देखिए 952 का अर्थ है वाटर इज हॉट, और क्या है, क्या हॉट मिल्क इज टेस्टी, 851 का सूप इज टेस्टी, तो यहां पर सूप का पूछ रहा है, क्या होगा कोड इसका, बोलिए, खाली आंसर बोलिए इसका। सूप कहां कहां है, सूप केवल यहीं पर है ना, कौन अंक है जो केवल इसी में है, 8 है, तो सूप का क्या हो गया 8, और यही 8 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल है, बाकी आपका निकल जाएगा जो हमने लॉजिक बताया है। चलिए, मानव का रंग लाल होता है, अब यहां पर अर्थ है, मीन्स है, हमने बताया तर्थ और तात्पर्य में अगर रहे तो पीछे वाला होगा। मानव का रंग लाल है, और लाल से पहले क्या दिया हुआ है, सफेद, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सफेद, इसमें है ही नहीं, ऑप्शन गड़बड़ है। और ऐसा क्वेश्चन हर किताब में गलती रहता है, ये याद रखिएगा, हर जगह क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन गलत रहता है ना, क्वेश्चन जो प्रिंट होता है उसी में गड़बड़ी रहती है, किताब गलत नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो हमको पूछा मानव का रक्त, तो मानव का रक्त होता है लाल, और लाल से पहले जो है आपका क्या है, सफेद, तो यहां पर आंसर जो होगा वो, ऐसे क्वेश्चन में जहां पर अर्थ हो, तात्पर्य हो, तो मैंने शुरू में ही ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको बताया है कि हमेशा अर्थ या तात्पर्य अगर दिया हुआ हो तो पीछे वाला कोड जो दिया रहता है वही आंसर होता है। लेकिन यहां पर जो है आपको पूछा कि मानव का रंग जो है, मानव का रक्त का रंग लाल होता है, तो लाल से पहले तो यहां पर सफेद दिया गया है, लेकिन सफेद ऑप्शन में आपका नहीं है, तो जब भी हमारा होगा यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सफेद होगा, और यही सफेद आंसर होगा। ये याद रखिएगा, आगे वाला स्टेप, इसमें जो आंसर किया हुआ है अगले स्टेप को लेकर लिया होगा, और बैंगनी लिया होगा, जो कभी भी नहीं होगा, ये याद रखिएगा। जहां भी देखिए क्वेश्चन अर्थ और तात्पर्य रहे तो पीछे वाला स्टेप कहा जाता है, कहा गया है तो आगे वाला स्टेप, ये ध्यान में रखना है। अब इसका क्लोज का कोड क्या है बताइए जल्दी से, क्या होगा इसमें। अब देखिए मुजवानी बताते हैं आपको, किसका बताना है, क्लोज का। तो अब देखिए क्लोज कहां कहां है, क्लोज्ड केवल यहीं पर है, और मां वर्ड केवल यहीं पर है, तो क्लोज का क्या हो गया, मां, आंसर हो गया मां।
बिना कलम चलाए, है ना। क्लोज वर्ड केवल यही है और माँ वर्ड केवल यहीं पर है। आंसर हो गया, ध्यान में रखना है। किस एक से कागज संबंधित, जिस प्रकार कांच संबंधित है बालू से, क्या हो सकता है इसका? कांच संबंधित है बालू से, उसी प्रकार निम्नलिखित किस से कागज संबंधित है? दर्पण, पत्थर, खिड़की, कोई नहीं। इसमें क्या होगा? उपयुक्त में से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। चलिए, क्या है? सबसे कम समय में पहुंचने किस वाहन का प्रयोग होता है? हवाई जहाज। हवाई जहाज को क्या कहा गया है? रेलगाड़ी। आंसर क्या हो गया? रेलगाड़ी हो गया, है ना। सिंपल है, बहुत आसानी से ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हो गया आपका। तो यहां पर जो है आपका हर क्वेश्चन जो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको डिस्कस कर दिया गया है। अब आपका कार्य है कि आप सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, और हमने प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल डिस्कशन किया विद कंसेप्ट, तो आप इसको जरूर बनाएं। और नौकरी प्रेप जो यूट्यूब चैनल है वो आपका चैनल है, आपका प्यार और स्नेह है कि हमें बार बार आपके सामने प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। तो आपका प्यारा सा चैनल है, इसको आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। और आज का जो मेरा स्लोगन है वो यही है कि समय के साथ हमेशा चलते रहें, नहीं तो लोहे की तरह आप भी जंग लग जाएगा। लोहे में जिस प्रकार से जंग लगता है, अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आपकी जो बुद्धि और मानसिक स्थिति है वह स्थिर हो जाएगा। और जो व्यक्ति जीवन में स्थिर हो जाता है वह सफलता तक नहीं पहुंच पाता है। तो अपने आप को गतिमान रखें ताकि सफलता के शिखर तक पहुंच सके। तो थैंक यू और धन्यवाद है आपको कि आप सभी इसको बेहतर तरीके से आप एनालिसिस करके सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत।